हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्या फंडामेंटल स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का। लेट्स नो द हिस्ट्री। तो हम पहले चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर कैसा है वो समझते हैं। तो यहाँ लिखा है, इन योर कैरिकुलम ऑफ स्टैंडर्ड 6 वी विल नो अबाउट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। हम क्लास 6 के जो हमारा इंडेक्स सिलेबस है उसमें हम इंट्रेक्शन सोशल साइंस पढ़ेंगे। सोशल साइंस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल वर्ल्ड मैन लाइक जियोग्राफी, इकोनॉमिक, सोशल इन कंडीशन, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमें सोशल साइंस से क्या मिलता है? मतलब जियोग्राफी, इकोनॉमिक मिलता है, सोशल कंडीशन, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलते हैं। सब्जेक्ट अदर दैन हिस्ट्री introduce us with social life social life of present time। और सब्जेक्ट रहता है जो हिस्ट्री इंट्रोड्यूस सोशल लाइफ हमें बताता है। वेल हिस्ट्री गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन्स। हिस्ट्री हमें पास्ट मतलब पुराना पुराना ह्यूमन ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कैसे रहते थे, ह्यूमन सोसाइटी कैसा था वो बताता है। विथ द विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पास्ट, और पास्ट का बिना नॉलेज की वजह। हाउ वाज मैंस लाइफ व्हेन ही हैड नॉट स्टार्टेड यूजिंग। कैसा होगा मैन का लाइफ जब वो फायर को मतलब जानता नहीं होगा, वो उसको यूज नहीं करता हो। इमेजिन अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सच एस्पेक्ट्स। इन सबको इमेजिन कीजिए। हिस्ट्री टेक्स अस टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ पास्ट। अलग अलग वर्ल्ड में ले जाती है, अलग पास्ट में ले जाती है। तो हम सीधा चैप्टर शुरू करेंगे। टूल्स एंड रिसोर्स टू नो हिस्ट्री। टूल्स और रिसोर्स जो है वो हिस्ट्री नो करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टूल्स और रिसोर्स। Chenten read in a newspaper, a 400-year-old city has been discovered in Kutch of Gujarat। सबसे ज़्यादा पुराना सिटी डिस्कवर्ड हुआ था 400 ईयर एगो, जो कहाँ, कच्छ गुजरात, आज हमारे गुजरात में है। He was surprised. How can we know that this city is 400 year old? Who might have built and how? What was the diet of the people there? What type of clothes they must have been wearing? अब मतलब हमारे मन में तो क्वेश्चन उगेगा कि हमने कैसे ये फाइंड किया, वो सब क्या पहनते होंगे, क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या एक्टिव। फाइंड आउट नर्मदा रिवर इन मैप। नर्मदा रिवर मैप में फाइंड करिए। और 1000 of year बैक मैन लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। जो 1000 ईयर एगो जो बैंक ऑफ नर्मदा है ना, वहाँ पे अर्ली मैनों ने अपना बस्ती बनाया। वहाँ जो केव्स हैं उसी के अंदर वो रहते थे। और वो वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उस उन्हीं के अंदर जाके जो फल फूल मिलते थे वही खाते थे। और पहले तो फल फूल नहीं थे, धीरे धीरे जब नेचर से उगा तो वो सब जानने लगे कि ये सीड है, हम यहाँ फेंक देंगे, यहाँ पेड़ उग जाएगा फिर से वही वाला। ऐसे वो धीरे धीरे जानने लगे। आगे बढ़ते हैं। ताडपत्र एंड भोजपत्र प्लांट्स लिव इन बीच पाथ। ताड़पत्र और भोजपत्र क्या है? ये एक टाइप का पत्र है जो लिप्स में लिखा जाता है। ये आप रख लिए। लिप्स में लिखने वाले मतलब लिप्स में जो लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, ये याद रखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इन द एंशियंट टाइम मैन यूज्ड प्लम लीव्स एंड ब्रैच बार्क ऑफ राइटिंग व्हाट वी कॉल मैन्यूस्क्रिप्ट टुडे। अब हम आज उसे मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। यहाँ देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट टर्म, ये याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा हो कि पत्ते पर लिखने वाले को टर्म को क्या बोलते हैं, तो मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। अच्छे से याद रखिए। टुडे, आज हम मैन्यूस्क्रिप्ट। ताड़पत्रा मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए ताड़पत्रा मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट राइटेन ऑन द लीव्स ऑफ प्लम लीव्स। लीव्स जो हैं उनके ऊपर लिखा जाता है। भोजपत्र मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग ऑन ब्रिज पार्क विच इज फाउंड इन द हिमालयास। ये भी जो भोजपत्र है वो हिमालय में फाउंड हुआ था। ये भी एक प्रकार का मैन्यूस्क्रिप्ट ही है, लेकिन ये हिमालय। विथ द हेल्प ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट राइटन ऑन प्लाम लीव्स एंड बार्क ऑफ गार्च वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल। ये जो
मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट है, उससे हम इंफॉर्मेशन पाते हैं कि कैसा लाइफ स्टाइल था अर्ली मैनू का, क्या खाते थे, क्या करते थे, क्या शिकार करते थे। मैनी सच इंस्ट्रूमेंट हैव बीन फाउंड, बहुत इंस्ट्रूमेंट फाउंड हुए तब, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट फाउंड हुए। मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग ऑन प्लाम लीव्स एंड पार्क ऑफ ब्रिज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट मैन ऑफ एंशियंट इंडिया। तो हमें मैन्यूस्क्रिप्ट की वजह से मैन ऑफ एंशियंट इंडिया के बारे में पता है। एंशियंट इंडिया के जो मैन थे वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, ये हमें मैन्यूस्क्रिप्ट से मालूम चलता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो टर्म है वो अच्छे से याद रख लीजिए। अब ये देखिए एक प्रकार का मैन्यूस्क्रिप्ट, जो ये देखिए ये प्लामलिस बार्च बार्क, ये देखिए यहाँ पे लिखा है संस्कृत में। ये पहले हम संस्कृत, सच मैन्यूस्क्रिप्ट हैव बीन, they had been preserved in temples and monasteries. These have text in संस्कृत, देखिए इन संस्कृत। तो सबसे ओल्ड भाषा जो थी वो क्या थी, संस्कृत थी। क्या, संस्कृत थी, संस्कृत थी ना, सबसे ओल्ड भाषा संस्कृत थी। और उसके आगे प्रतीक प्रकृतिक, वो जो एंड तमिल, ये भाषाएं इवन पोएम ड्रामा स्टोरीज एंड एपिक्स, जो ड्रामा और एपिक्स मतलब महाभारत रामायण ये सब एपिक्स हैं, वेर अल्सो राइटन ऑन द ऑन ताटपत्र एंड भोजपत्र। वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट की स्टोरीज ये सब भोजपत्र और ताटपत्र में लिखा जाता है, इसका मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। दे हैव ऑल्सो बीन प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। दे गिव अस नॉलेज अबाउट custom and traditions, social beliefs, lifestyle of king, science, एजुकेशन, मेडिसिन, एनिमल। जो हमें क्या कहते हैं, इन मैन्यूस्क्रिप्ट से क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है ट्रेड का, क्या ट्रेड का मिलता है, ट्रेड का मिलता है। उसके बाद वहाँ का लाइफ स्टाइल का मिलता है, लाइफ स्टाइल का मिलता है, और क्या मिलता है, साइंस का मिलता है, एजुकेशन का मिलता है, मेडिसिन, एनिमल, क्या क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, क्या डिस्कवर होता, ये सब मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा जाता था। तो आगे चलते हैं, ये देखिए इंस्क्रिप्शंस। आर्टिकल विच आर कर्व्ड ऑन द मेटल एंड स्टोन आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन। जो इंस्क्रिप्शन थे वो स्टोन पे लिखे जाते हैं, इसीलिए इंस्क्रिप्शन जो थे वो लॉन्ग टाइम के लिए थे, लॉन्ग टाइम के लिए थे, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए थे। क्या, कौन था लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, इंस्क्रिप्शन थे। मैन्यूस्क्रिप्ट तो पत्ते थे, फाट फूट के कहीं गिर जाते थे, मालूम ही नहीं चलता था। लेकिन बहुत सारे बच गए थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब एक बुक जैसे बना के रख दिया गया हो, और फिर उसे बार बार मतलब किसी और को मिला, उसने उस बुक में जो लिखा था वही लिख दिया, लेकिन उसमें एक पेज फटा था तो उसने क्या अपने मन से लिख दिया, उस एक पेज में उसने अपने मन से, उसके मन में आया कि ये पक्का यही लिखूँगा, मैं भी यही लिख देता हूँ। तो ऐसे ही वो बुक्स उनको मिला, उनको मिला, उनको मिला, उनको मिला, आज हमें मिला है, तो हम उसका मतलब जितना जानते हैं उतना हम शेयर करते हैं। इंस्क्रिप्शन होते हैं जो स्टोन, स्टोन पे जो लिखते थे, स्टोन पे लिख देते थे कि महाराजा हर्षवर्धन इज़ वेरी पावरफुल। तो हमें मतलब कभी ये स्टोन हमें मिलेगा तो उस पर लिखा रहेगा ऐसे, महाराजा हर्षवर्धन इज वेरी पावरफुल, संस्कृत में ऐसे। लेकिन उस समय संस्कृत भाषा यूज होती थी, इसीलिए संस्कृत में लिखा होगा कहीं। और मैट वी कैन नो अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शन। देखिए हम हिस्ट्री कहाँ से पाते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन। मैनी टाइम इंस्क्रिप्शन वेयर डन ऑन मेटल ऑल्सो, मेटल पे। किंग यूज टू कंजर्व विथ पीपल बाय carving his orders and commands on these rocks, ये इसी रॉक्स में लिखते। many kings and queen have inscribed information about their kingdom, अपने किंगडम अपने बारे में स्टोन्स में लिखवा दिया करते थे और कहीं रख देते थे अच्छे जगह पर, जो बार बार सदियों 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 आज हम उसे पा गए। तो वो मतलब ये देखिए ये कौन सा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक टाइम, जूनागढ़, क्या, ये जूनागढ़ का है, जो क्या कहते हैं मिला था हमें, पूरा स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला था, ये अशोक के टाइम का है। अशोक, महाराजा अशोक को जानते हैं,
वो बिम्बिसार के बेटे जो थे। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे लिखा किंग, हाँ, मैनी किंग एंड क्वीन हैव किंगडम। हाँ, अपने किंगडम के बारे में यही बताए थे। विक्टोरियाइज रिलीजन एंड कल्चर ऑन दिस स्टोन्स। अपना मतलब परिचय, अपना रिलीजन कल्चर, मतलब सारा मेरा किंगडम ऐसा है, मैं इतना पावरफुल था, मैंने पूरे बहुत राजाओं को हराया, सब राजा मेरे अंडर में थे, ऐसे ऐसे लिख दिया करते थे। लेकिन मतलब प्रशस्ति, आगे आप टर्म पढ़ेंगे प्रशस्ति, इसमें लिखिए एक टर्म प्रशंसा, मतलब उनके बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बोलना, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के लिखते थे। वो सच भी नहीं होता था कि नहीं, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन उसमें बढ़ चढ़ के लिखते थे। मतलब वो पूरा मतलब कंजूस राजा है लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ लिख देते थे। मतलब वो इतना पावरफुल है कि सब उसके अंडर में कांपते रहते थे, ऐसा लिख देते हैं। आगे पढ़िए। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक आर वेरी फेमस। जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है वो बहुत फेमस है। रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शन राइटिंग ऑन दिस आर लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग। ये मतलब जो स्टोन पे लिखेंगे वो तो लॉन्ग लास्टिंग ही रहेगा। जब स्टोन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा तो वो भी रहेगा। ये देखिए, ये जो हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक इन जूनागढ़ हमें मिला था, जूनागढ़ टाइम, जूनागढ़ में ये स्टोन मिला था हमें। आगे जो कॉपर प्लेट्स, ताम्रपत्र, क्या ताम्रपत्र, ये कॉपर प्लेट होते हैं। जो कॉपर प्लेट होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये कॉपर प्लेट ऐसे होते हैं, इसमें संस्कृत में कुछ लिखा होगा, अहम, यहाँ में से पूरा लिखा होगा, मतलब पूरा ऐसे लिखा होगा। तो वो कॉपर प्लेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, ताम्रपत्र ना, ताम्रपत्र। देखिए अब पढ़ते हैं क्या होते हैं। द टेक्स्ट विच इज engraved ऑन कॉपर शीट इज कॉल्ड ताड़पत्र। क्या, ताड़पत्र। जो हम क्या कहते हैं, कॉपर शीट पे लिखते हैं, टेक्स्ट जो हम बनाते हैं उसे हम ताड़पत्र बोलते हैं। Many kings have engraved information about their administration and donations on ताड़पत्र। जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, वो सब, और डोनेशंस, वो सब मतलब इंफॉर्मेशन ताड़पत्र में लिखा करते थे। और बहुत सारे ताड़पत्र का एक फाइल बना के उसे मतलब एक अच्छे जगह पर रख दिया करते थे। सच ताड़पत्र हैव बीन फाउंड इन गुजरात इन लार्ज। गुजरात में वो बहुत पाया जाता था। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, रिलीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब के बारे में हमें ई ताड़पत्र से मालूम चलता है। सच ताम ताम्रपत्र हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हिम हिमचंद्रा लाइब्रेरी इन पटना। ये पटना का हिमचंद्रा लाइब्रेरी, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे मिले हैं। नॉर्थ गुजरात, जो नॉर्थ गुजरात में LD इंस्टीट्यूट ऑफ एंडियोलॉजी जो, और गवर्नरपुर अहमदाबाद पीछे, पूरा देखिए ID पूरा उसका पता बता दिया। जे लर्निंग एंड रिसर्च स्टडी विद्या भवन अहमदाबाद, श्री महावीर जैन रधना केंद्र गोवा, गांधीनगर। यहाँ मतलब ये सब जगह हैं अभी। कॉइन्स, कॉइन्स क्या होते थे, कॉइन्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट हिस्ट्री। कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि कॉइन्स में ना राजा लोग क्या करते थे, अपना फोटो ऐसे बना दिया करते थे, मतलब अपना नाम का पहला लेटर, जैसे ऐसे तो ऐसे लिख दिया करते थे, जे है तो जे लिख दिया करते थे। और नहीं तो अपना मतलब अच्छा सा मतलब उनका ड्राइंग बना दिया, मतलब जैसे हर्ष क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त का जो कॉइन था ना, उसमें वो बीड़ा मतलब बीड़ा बजा रहा था, वो गिटार बजा रहा था, वो मतलब उसमें दिखाया गया है। तो वैसे ही कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री जानने के लिए, वही बोला गया है। देखिए इसमें लिखा भी है, पंचमार्क कॉइन्स ऑफ 5th BC हैव बीन फाउंड इंडिया विच इज ओल्डेस्ट कॉइन अदर दैन दिस गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ ग्रीक किंग्स। मयूरन के जो एज थे, गुप्ता एज हैज बीन फाउंड। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डैट स्टेट। तो उसमें पूरा इंफॉर्मेशन सोशल का मिलता था। जो मतलब जो गुप्ता डायनेस्टी मतलब मौर्य डायनेस्टी का जो गोल्डन कॉइन्स उसमें चलते थे, वो आज पूरा
7 करोड़, कम से कम 7 करोड़ के बराबर वो एक कॉइन है। इतना मतलब उस समय हमारे, इसीलिए हमें हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला गया। यहाँ पे सोना चलता था, इतना सोने का रुपया, लेकिन आज वो नहीं है। अब आगे हम चलते हैं। ये पंचमार्क कॉइन्स, द कॉइन्स क्रिएटेड बाय पासिंग मेटल पीस इन द मॉडल आर कॉल्ड पंचमार्क कॉइन्स। ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्रिएटेड बाय पेंटिंग, ये देखिए, ये जैसे ये सब कॉइन्स है पूरा। ये देखिए, इसमें पिक्चर है कोई, इसमें भी कोई पिक्चर है, इसमें भी कोई, ये देखिए पूरा कॉइन्स, ये सब पूरा कॉइन्स है। स्टूडेंट स्टडिंग हिस्ट्री, आर्कोलॉजी स्टूडेंट एंड ट्रेवलर। आर्कोलॉजिस्ट कौन होते थे? आर्कोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता था जो हिस्ट्री के मतलब बारे में खोज करते थे। मतलब हड़प्पन आर्कोलॉजिस्ट जो जाते हैं किसी जगह पे, जैसे वो गए गुजरात में, वहाँ पे डग किया, उन्हें सोने का कॉइन मिला, तो वो आर्कोलॉजिस्ट है जो ये सब करते हैं और फाइंड करते हैं। हिस्ट्रियंस, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हिस्ट्री मीन इंफॉर्मेशन गिवन बाय आर्कोलॉजी। जो हिस्ट्री हमें मिला इंफॉर्मेशन वो आर्कोलॉजी द्वारा। मैं बोला अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी का जो पुराना समय था। ऑन ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च दे गो टू एंशियंट प्लेसेस मतलब मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे पुराना शहर है, याद रख लीजिए मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो सबसे पुराना, पुराना मतलब सिटी है, सबसे पुराना शहर है जो हड़प्पन में आता था, वही हम पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैन हैज़ बीन wandering from one place to another since ancient time. Many travelers have visited other country to note life of people there. मतलब जैसे यांग थे, बहुत सारे थे जो 5th सेंचुरी में आए और मतलब हमारे इंडिया को देखे, हर्षवर्धन के टाइम में आए थे वो सब। फ्रॉम द ट्रैवल detail of such travelers we get information about the history and culture of country. It include traveler like मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज किसके में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य में आए थे। चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त के समय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। और जो फाहियान, देखिए ये फाहियान, ये भी आए थे, मतलब यांग ये सब एक ही समय के हैं, मतलब 5th सेंचुरी में। और ह्यूएन त्सांग, ये सब चाइनीज थे, ये सब चाइनीज ट्रैवलर थे। द research of the archaeologists and the historians give a glimpse of great civilization which flourished in northwest region on the banks of river Indus in India. Many cities existed more than 4000 ईयर एगो। मतलब ये जो हमारा गुजरात और राजस्थान, ये पूरा एरिया जो है ना हमारा, गुजरात, पंजाब, ये पूरा राजस्थान, ये सब, और ये पूरा गुजरात, ये सब ना पूरा हड़प्पन में आते थे। हड़प्पन में जो सबसे पुराने, मतलब कितने पुराने? 4500 ईयर्स एगो। 4500 ईयर्स एगो, मतलब जानिए बहुत पीछे थे, बहुत पीछे थे। अब पढ़ते हैं। यस, इन द सेम वे इट कैन आल्सो बी नोन दैट मेनी सिटीज डेवलप्ड ऑन बैंक ऑफ द गंगा एंड नियर बाई एरिया अबाउट 2500 ईयर एगो। 2500 ईयर एगो जो गंगा हमारा बेसिन है, वहाँ पे फिर लोग रहने लगे। अच्छा ये बताइए कि क्यों रिवर के किनारे रहते थे? क्यों रहते थे? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट वहाँ पॉइंट होगा आपका कि वहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है। क्या? वाटर अवेलेबल होता है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा आपका कि वहाँ का लैंड जो है वो क्या? फर्टाइल होता है। फर्टाइल होता है जिसके कारण वहाँ पे खेती करते हैं और कौन मतलब अनाज उगाते हैं और खाते हैं, तो वहाँ सबसे मस्त एरिया। और वहाँ पे फॉरेस्ट भी होते हैं बहुत सारे, तो उसमें बहुत सारे फल फ्रूट बहुत कुछ, इसीलिए जो लोग थे वो बैंक ऑफ रिवर्स के किनारे अपना घर बसाना पसंद करते थे। अब आगे चलिए। ऑल दिस टूल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टम फूड एंटायर टेक्नोलॉजी एंड द कल्चर ऑफ पीपुल ऑफ दैट टाइम। देखिए टेक्नोलॉजी उस समय कितना था, कस्टम फूड, कैसा फूड खाते थे,
क्या कहते थे, जब हम फायर का खोज नहीं किए थे तो हम क्या पूरा मतलब ऐसे ही कच्चे ही खा जाते थे, मांस फांस कच्चे ही खा जाते थे। और जब फायर का खोज हुआ तो हमने मांस जलाना शुरू किया, बहुत कुछ शुरू कर दिया फायर से। और उस समय की टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, जब हम इंसान बनने शुरू हुए थे, जब उन्हें एक छोटा सा पत्थर मिला, ऐसे नोकीला पत्थर, और उनके हाथ में चुभ गया, वो देखे खून निकलने लगा। फिर उन्होंने ऐसे बहुत सारे पत्थर लिए, उसको ऐसे ऐसे उसी शेप में बनाया, उसी से में, और फिर ऐसे मतलब मिट्टी में ऐसे करने लगे, तो ऐसे मिट्टी मतलब ऐसे हटते गया, हटते गया, हटते गया। तो उनने ऐसे ही लकड़ी डाल के ऐसे मतलब हथौड़ा ये सब बनाया, और फिर इंस्ट्रूमेंट बनाए। फिर धीरे धीरे तलवार फलवार ऐसे बनते गया, और युद्ध भी होने लगे, किंगडम बनने लगी, राजा महाराजा सब कुछ होने लगा धीरे धीरे। अब आगे हम देखते हैं, आर्कोलॉजी आर द स्कॉलर हु स्टडी अबाउट पास्ट, ये हम पढ़ लिए। चलिए हम इधर नेम ऑफ द लैंड, वी नो आवर कंट्री बाई टू नेम, इंडिया एंड भारत। हम अपने क्या कहते हैं इंडिया को किस नाम से, भारत के नाम से, बहुत सारे नाम से जानते हैं, इंडिया, भारत, और मतलब इंडस के भी बोलते हैं, हिंदुस्तान, ये सब। द वर्ड द वर्ड इंडिया इज derived फ्रॉम द, ये देखिए इंडस लिखा है मेरे सब, विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, संस्कृत में मतलब ये क्या का सिंधु, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता बोला संस्कृत में। पीपल ऑफ एंशियंट ईरान एंड ग्रीस वेयर फैमिली विद द इंडस, फैमिलीज विद द इंडस रिवर, जो ईरान और का क्या कहते हैं इधर ईरान और कहाँ के ग्रीक के लोग थे, वो इंडस रिवर के, दे कैम इनटू द contact with the region 2600 year ago. The Iranian called the Indus River Hindus, and the people of Greek called Indus. They knew that east bank of river as India. We know about name of Bharat from ऋग्वेद, ऋग्वेद से ही हम इसे भारत नाम से, a group of people। अब चलिए ये हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, मतलब इसमें क्या क्या थे, मतलब कॉइन्स और मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन, ये सब आपको मालूम हो जाना चाहिए, बस यही था इस चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं बहुत सारे, चूज द करेक्ट आंसर, राइट इन इंडेक्स अल्फ़ाबेट इन वाई अगेन इस क्वेश्चन से, जो जो सही आंसर वो लिखिए। इन द एंशियंट टाइम मैन यूज टू राइट ऑन विच थिंक, किस पर लिखना कर, क्लोथ, पेपर, इन अ बार्क ऑफ ट्री, लेदर। तो इसका सही इन अ बार्क ऑफ ट्री, जो टूटा फूटा होते थे ऐसे ऐसे जो पेड़ के, उसमें ही लिख दिया करते थे कुछ, पत्ते में लिख दिया करते थे क्या, उस समय तो पेपर तो बना नहीं था, तो पेपर तो बिल्कुल गलत। क्लॉथ भी नहीं था, क्लॉथ क्या, क्लॉथ भी नहीं था, वो भी गलत। तो हम यही बता, लीदर भी नहीं, इनर बैग ऑफ ट्री सही आंसर होगा, तो इसका सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ नो हिस्ट्री, मतलब ऐसा सोर्स बताइए जो मतलब हिस्ट्री को मतलब जानने में मदद ना करे, तो क्या है, रिकॉर्ड, कॉपर प्लेट, बैच ब्रेक, व्हीकल। हाँ व्हीकल का क्या ज़रूरत, व्हीकल तो हमें कुछ नहीं, मतलब व्हीकल क्या जरूरी है, व्हीकल मिलेगा मिलेगा बस। मतलब बाल प्राप्त तो बहुत जरूरी, उसमें तो लिखते थे, रिकॉर्ड बहुत जरूरी, कॉपर प्लेट तो और ज़रूरी उसमें लिखते थे, व्हीकल में क्या लिखते थे, कुछ नहीं, व्हीकल क्या जरूरी। अब अगला देखते हैं हम, मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर राइटन ऑन द थिन बार्क ऑफ विच ट्री ऑफ हिमालय। ये देखिए पूरा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मतलब हिमालय के कौन सा, तो इसका सही आंसर होगा ये 5, बी आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा बी, क्या बी होगा, इसका आंसर होगा बी। चलिए देख, अगर आपको मैं दिखा भी देता हूँ इसका आंसर कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हिमालय, देखिए हिमालय में क्या हम लिखते थे, बाज इंफॉर्मेशन लैंग्वेज, ये देखिए ब्रिच बार्क विच इज़ फाउंड इन द हिमालय। देखिए भोजपुर में से राइटिंग ऑफ ब्रिच बार्क, ब्रिच बार्क यहाँ किधर है, ये देखिए ब्रिच बार्क, क्वेश्चन नंबर ब्रिज, ब्रिज, ये आंसर बी होगा इसका ना, बी आंसर इसका होगा, बी होगा, बी होगा आंसर, बी होगा।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द आर्टिकल राइटिंग ऑन द कर्व्ड ऑन मेटल द स्टोन्स आर कॉल्ड? इंस्क्रिप्शन, भोजपत्र, ताटपत्र, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट तो नहीं बोलते हम उसे, और क्या बोलते हैं? फिर ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर द आर्टिकल राइटिंग ऑफ कर्व्ड ऑन मेटल एंड स्टोन आर कॉल्ड? इंस्क्रिप्शंस। क्या आर कॉल्ड? इंस्क्रिप्शंस। इसका आंसर होगा ए होगा। 6 नंबर, इंस्क्रिप्शन ऑफ विच रूलर आर वेरी फेमस? तो इसका सही आंसर होगा अशोक। क्या? डी, अशोक। पढ़े हैं ना चैप्टर, अशोक का इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है। 7, बाई विच नेम इज द लर्नर ऑफ स्टिकर सो स्नो? जियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट। क्या? आर्कोलॉजिस्ट जो है उनसे ही हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं अपना। तो अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, विथ द हेल्प ऑफ द research of historians we get the glimpse of great civilization of India. This flourished on the bank of river, which river in northwestern India? किस रिवर के समय? इंडस रिवर इसका सही जवाब होगा। क्या? इंडस रिवर। नॉर्थ वेस्टर्न, तो नॉर्थ वेस्टर्न क्या? वेस्ट की साइड और नॉर्थ ऊपर की साइड। तो ये हमारा मतलब गुजरात, राजस्थान, ये सब नॉर्थ वेस्टर्न है। तो इंडस रिवर वहाँ था, तो इंडस रिवर सही आंसर होगा। What did the Iranians call the Indus River? इंडस रिवर को ये जो ईरानियंस थे वो क्या बोलते थे? तो क्या बोलते थे, देख लेते हैं। यही जो मतलब इंडिया में, ये देखिए, ईरानियंस कॉल द इंडस रिवर हिंदूस, हिंदूस बोलते थे। ऑप्शन में हिंदूस है ना, तो इसका आंसर सही होगा सी, हिंदूस। देखिए चैप्टर में सबका आंसर है, चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, फ्रॉम विच वेद डू यू फाइंड द नेम ऑफ भारत? ये बहुत अच्छा। तो किस वेद से? ऋग वेद से। यहाँ पे आंसर लिखा है, ऋगी वेद से हम भारत नाम से जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, द क्रोनोलॉजी, देखिए क्रोनोलॉजी वाज स्टार्टेड फ्रॉम द बर्थ ईयर ऑफ द फाउंडर ऑफ विच रिलीजन? कौन से रिलीजन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी वाज स्टार्टेड फ्रॉम द बर्थ ईयर ऑफ फाउंडर ऑफ विच रिलीजन? देख लेते हैं, इसका आंसर चैप्टर में ही कहीं होगा, क्रोनोलॉजी। अच्छा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे। हु इज़ द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी? फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी के कौन है? मतलब क्रिश्चियन लोग के फाउंडर कौन है? तो हज़रत मोहम्मद पैगम्बर, ये तो बिल्कुल नहीं होते हैं। गौतम बुद्ध के थे। और असुर जरथुस्त्रा, ये भी नहीं है। क्रिस्ट, ये ए आंसर हो जाएगा इसका, ए ना, ए आंसर हो जाएगा। वेरी ऑफ्टेन, हाउ इज क्रोनोलॉजी राइटिंग एटी? इन सब का आंसर चैप्टर में ही होगा। चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे, चैप्टर में ही आंसर आ जाता है सब कुछ का। यह अच्छे से पूरा पढ़िए, मतलब यही सब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मतलब एवरी ऑफ्टन हाउ क्रोन राइटिंग स्टेम एडी, हम एडी लिखते थे। इसका आंसर आप मुझे क्या कहते हैं? ए सी ई। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब कुछ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये सब समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर का मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।